नमस्कार भाई सभी ने। बहुत से मेरे छोटे भैया का, छोटे भाई मतलब जो समाज में है, जो मैंने बड़े भाई की तरह मानना है या अपने चाचा की तरह मानना है, ठीक है ना, या अपने किसी परिवार के सदस्य की तरह मेरी इज्जत करे हैं, तो वे जानना चाहो थे कि जीवन को किस प्रकार से स्त्रियां जिया जा, कि भाई वो जो है बिना किसी परेशानी के या समस्या के और आसानी से जो है कामयाबी की तरफ बढ़ता जा और सबको, परिवार को भी साथ रखना है और इस समाज का भी कुछ भला कर सके, किस प्रकार से इस तरीके से जीवन जिया जा। तो इस बारे में वही पहली बात तो यह है कि हम किसी इस समाज में जो पैदा हो गया ना, इस पृथ्वी पर जो पैदा हो गया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको समस्या परेशानी तो जीवन में आवा ही है। लेकिन एक तो है अगर भाई जरूरत तो ज़्यादा परेशानी समस्या आ जाए, एक वो है अगर भाई जो छोटी मोटी समस्या परेशानी वे तो जीवन में रिक्या है और वे तो अतेरवा है, ठीक है, तो उन तो बच नहीं सकता आदमी। लेकिन मैं अपना बताऊं भाई, जो जीवन का अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो देखो 10 साल तक की उम्र के बारे में तो किसी ने पता ही नहीं होता भाई जीवन के बारे में, कि भाई वो कितना छोटा है जो वो है, तो उसने समाज का धीरे धीरे वो जो बड़ा हुआ है, तो 10 साल के बाद जो है जीवन थोड़ा वो समझने लग गया कि भाई परिवार क्या हुआ है, या रिश्तेदारी या समाज या जाति या धर्म या हर एक चीज़ के बारे में ले 10 साल के बाद ही उसका मानसिक विकास शुरू हुआ है। तो भाई मैं जब 10 साल का था, हमारी एक वर्कशॉप हुआ करती जिसमें इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डिंग का और पेंटिंग का, डेंटिंग का, इनका सारा काम हुआ करता। तो पिताजी ने सन 1981 में जो है वो वर्कशॉप करी थी। भाई गरीब परिवार था, जो दादा थे मेरे, वे वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में थे, हेल्थ इंस्पेक्टर थे, लेकिन ड्रिंक कराया करते भाई, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा कराया करते। तो इस वजह से उन अपनी जो ज़मीन थी, हमारे जो खेत थे या जो बाग थे, बाग थे उनमें, तो वे बेच दिए थे, ठीक है। तो मतलब बहुत गरीब हालात बना दिए थे मेरे दादा ने। तो फिर वो जो है पिताजी जो थे मेरे, उनने 8वीं 9वीं जैसे 10वीं क्लास करी सरकारी स्कूल में पढ़ा, मतलब इस तरीके से पहले इतनी वो नहीं थी कि भाई सख्ताई कह लो, या आजकल तो बायोमेट्रिक और बहुत सी चीज़ आ गई। तो उस टाइम पे 10वीं कर ली थी, फिर भाई काम कुम सीखने की तलाश में शहर में आ गए, तो थोड़ा बहुत काम सीख गया। वर्कशॉप थी एक, उस वर्कशॉप में काम सीख कर और भाई तो वर्कशॉप में काम कराया करते, सीखा करते और वर्कशॉप में सोया करते रात में। तो मतलब वहीं खाना पीना था, जो जो उनके मालिक थे, वे जो है ना काम जो सिखाया करते या करवाया करते, वे खाना दाना दिया करते, वे रहने की व्यवस्था कर रखी थी। तो इस तरीके से उनने काम सीखा। काम सीख कर भाई अपनी एक खुद की जो है ना गैराज किराए पे ली, खोल ली। तो गैराज के टाइम पे जो है ना वो कुछ ऐसा सूत बैठा भाई, गवर्नमेंट जॉब में भी उनका सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई। फिर गैराज पर जो कारीगर छोड़ दिए थे भाई, कारीगर तनख्वाह अपना काम कर लिया करते और भाई नौकरी भी थी। तो फिर वो जैसे धीरे धीरे भाई अपने पैसा कमाए और भाई धीरे धीरे प्लाट लिया, तो उस तरीके से धीरे धीरे बढ़ोतरी करी। और फिर वो भगवान ने ऐसा वो कराया भाई, दिन दिखाए कि मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में आ गई, तो और थोड़ा ठीक भगवान ने ठीक कर दिया हिसाब। तो भाई जैसे मैं 10 या 11 साल का था, तो उस दौरान खेतों ना के बराबर है भाई, बहुत कम सी जमीन का हुकूमत है कि खेती तरफ को भी मतलब ध्यान भी इतना वो नहीं था कि भाई हाँ मम्मा रहे उनका ज़मीन काफ़ी है, 18-20 किले हैं, तो जितनी खेती करी है मम्मा रह गए करी है। तो
हमारा जमीन है लेकिन ज़्यादा नहीं है, उसमें पानी नहीं है, मतलब बंजर जमीन है, पानी की कमी है, इस करके वहाँ खेती कम हुआ है हमारे गांव में। तो जमीन तो है खेती की, इसी नहीं कतीना है, जमीन तो है लेकिन कम है। तो वही बाकी खेती कर रखी है, बहुत कर रखी है, मामार भी कर रखी है, और वही अपनी उसमें भी जमीन में भी थोड़ी बहुत चीज़ें होया करती कराया करते। तो वही कुल मिला के 11-12 साल की उम्र में वही वर्कशॉप थी, उसने वर्कशॉप में संभालने लगी। बाहर खेलन खालन का ऐसा ये था कि भाई हालात इतने ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे या इतने बढ़िया नहीं थे, तो उनको अच्छा करने के लिए, हालात को अच्छा करने के लिए घर के यह सलाह थी कि भाई बाहर कहीं नहीं घूमना, झगड़ा है मचेगा, बाहर जितना समाज में जाएगा बालक तो कितने कितने पहले दोस्ती फिर दुश्मनाई, यही बात हुआ करे। तो उनने ये सलाह दी कि भाई अपने हमारी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में संभाल। तो वो पढ़ाई भी कराया करता और वर्कशॉप भी संभाला करता। तो पढ़ाई में भाई हमेशा मैं होशियार रहा, जो 5th में भी मेरिट है, पहले बोर्ड की आ रही थी 5वीं क्लास, तो उसमें मेरी मेरिट आई थी। 8वीं बोर्ड की थी, उसमें मेरी मेरिट है। 10वीं बोर्ड की थी, उसमें भाई मेरिट तो थोड़ा 1-2% कम रह गया था मैं, ठीक है। तो कहना मतलब अगर मेरे आसपास के एरिया में पता करे तो यूँ कहेंगे भाई एक पढ़ाकू बड़ काम गणित थी मेरी, तो वो है ना भाई पढ़ाई में होशियार बड़क, तो उनमें गणित थी। तो नेचर इस प्रकार का था भाई, अपने स्कूल तो वर्कशॉप या घर, बस मतलब कहीं किसी से दोस्ती नहीं, कहीं कितने जाना नहीं, कहीं किसी से वास्ता नहीं रखना, पढ़ाई में होशियार था। फिर भाई 10वीं जो धीरे धीरे अपने भाई काम भी कराया करते और अपना पढ़ाई कराया करते बढ़िया। 10th करी, 10th करने के बाद मेरे पूरे स्कूली लाइफ में मेरा एक दोस्त बना बस, ठीक है, एक दोस्त था मेरा बस, वो आज भी मेरा दोस्त है। तो ना मैंने कदे कोई दोस्त बनाया, ना मैं किसी से घनी बात कराया करता, समाज में भी मतलब पड़ोस पड़ास में भी ना किसी से बात कराया करता, अपने काम कराया भाई। आया स्कूल में पढ़ाई करी, घर आकर पढ़ाई करी, वर्कशॉप में काम कराया, कम से कम बोलिया करता मैं किसी से, या कम से कम दोस्ती बना रहा था किसी से भी। मेरे स्वभाव इस प्रकार का था। मम्मी पापा दोनों टीचर, मतलब टीचर थे, सरकारी नौकरी में चले गए थे, तो वे मतलब जो भाई कम समय दे पाया करते मरते हैं। अच्छा, और फिर थोड़ी बहुत खेती यहाँ हमने दमा भी ले लिए थे जो किले, तो उनमें थोड़े बहुत उनमें काम कराया करते। भाई पशु भी थी, भैंस भी रखा करते, तो नौकरी भी करते और वे भैंस भी करते, खेती का भी कराया करते, हम भी कराया करते किले उनके। और वर्कशॉप भी थी, वर्कशॉप में कारीगर तनख्वाह भराया करते, तो वर्कशॉप भी के लिए संभाला करते थे। वो सारा कंबाइन काम चल रहा करता। तो हमारे तो फुर्सत नहीं थी भाई कि भाई हम दोस्ती यारी गढ़ सकें या कि तब खेलने और किंग न जा सकें, तो सारा काम में इतना हो जाया करता। तो फिर भाई, और फिर बीच में 1-2 साल में हॉस्टल में भी रहा था, मतलब सोनीपत हॉस्टल में करा दिया था मैं, तो हॉस्टल में रहा था मैं। फिर भाई 10वीं करने के बाद तो जो है ना 11वीं में एडमिशन ले लिया। फिर वो थोड़े दिन बाद भाई एक टेक्निकल कोर्स में एडमिशन ले लिया। टेक्निकल कोर्स करा, उसमें हरियाणा फर्स्ट आया भाई, पूरे हरियाणा में पहले नंबर पाया मैं। फिर भगवान ने ऐसा दिन दिखाया भाई, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। एयरफोर्स में चला गया। एयरफोर्स में थोड़े साल करी नौकरी। फिर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था टेक्निकल, जिन्हें ITI बोल रहे हैं, उसमें सिलेक्शन हो गया भाई। फिर जो है एयरफोर्स की नौकरी छोड़ के और मैंने जो है कॉलेज में टीचर की नौकरी पकड़ ली, ठीक है, हरियाणा में। तो भाई जीवन जो है इतना शांति तक काटा है, इतना मतलब एक बार ना भाई शरीफ, एक बार न्यायती शरीफ, तो भाई न्यायती शरीफ जीवन जिया है। और बहुत ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति और बहुत ही दयालु जो ना नेचर का जीवन जिया है। किसी तो वास्ता नहीं रखना, मतलब किसी तो गलत नहीं बोलना, किसी तो गड़ा वास्ता नहीं रखना, अपने काम तो काम रखना,
मतलब इस प्रकार का था है मतलब जीवन कि भाई घर में अगर 5 कमरे हैं और मेरे तक कोई एक कमरा दे रखा है तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उन 4 कमरे में मैं कहीं कहीं भी नहीं जाऊंगा ना। मतलब इस प्रकार का नेचर है, वही स्वभाव है तो है। पढ़ाई में होशियार हूँ। और अगर मान लो 4 जने की तो खड़े हैं तो मैं कोशिश कराया करूँ अगर वही उड़े तो टड़ा जा, मतलब मैं खड़ा नहीं होया करता। फिर क्योंकि समाज में बुराई इतनी है भाई, अच्छाई कम है बुराई ज़्यादा है। ठीक है, जितना किसी से बात करोगे कितने कितने उस चीज़ ना उसका तारी बात ना को गलत समझा रो दुश्मन बन जाए। तो इस तो बढ़िया भाई अपने काम तो काम रखो, अपनी पढ़ाई पे अपने परिवार पर फोकस रखो, अपनी तरक्की करो, ठीक है, रुपये कमाओ। तो मैंने तो भाई इस तरह का जीवन। और आज भी ड्यूटी ड्यूटी तो घर, घर तो ड्यूटी, वही हथ की कितने बैठना नहीं, कितने बोलना नहीं, काम तो काम। गिने चुने हुए 1-2 दोस्त हैं, कोई दोस्ती ज़्यादा नहीं है। और भाई आज तक बीड़ी हुक्का या किसी प्रकार का कोई फौज की नौकरी भी कराया मैं एयरफोर्स की, जब भी कोई मतलब नहीं था और आज भी कोई मतलब नहीं है। और ये तो हम भाई सही पूछा सीनियर सिटीजन की उसमें आ रहे हैं उम्र में, तो ये तो कोई मतलब है कोई ना है। तो मैं तो अपने छोटे भैया ने जो है जो भी युवा है इन्हें यह सलाह दूंगा कि भाई नशे पत्ते तो दूर रहो, घनी यारी दोस्ती दूर रहो और घना समाज से भी थोड़ा दूर रहो, अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो और जितना हो सका ना उतना शराफतकार बढ़िया जीवन जियो। कि तक बढ़िया नौकरी लग जाओगे, बढ़िया पढ़ोगे। तो मैं वर्कशॉप में भी भाई काम कराया करता, पढ़ा करता। फिर नौकरी लगने के बाद भी पढ़ाई करी मैंने डिस्टेंस से, रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी से MSc करी, मास्टर ऑफ साइंस। नौकरी लगने के बाद भी पढ़ाई करता रहा मैं। मास्टर ऑफ साइंस में मेरे जो है ना 70% से ऊपर 72% नंबर है, 72.40। तो उसमें भी बहुत बढ़िया जो है ना पढ़ाई करी मैंने। तो वो न्यू उसकी क्योंकि एल फैल दिमाग नहीं था भाई, कितना वर्किंग दिमाग लगाया ही नहीं, सिवाय अपनी पढ़ाई पर अपने करियर पर ध्यान रखा। अपनी जो अपनी कमाई का जरिया था उस पर ध्यान रखा। ठीक, अपने परिवार को समय दिया जितना देश के थे। शादी भी लेटा कराई, शादी भी 28-29 साल की ने कराई। तो अपना जो है जीवन जो है ना वो भाई जितना धार्मिक और जितना शांति का जीवन जियोगे उतना बढ़िया रहेगा। और जितना यारी दोस्ती और सर्कल के चक्कर में रहोगे या अपने आप को आवाज़ दिया बदमाश दिखाने के चक्कर में या अपने आप ने और एल फैल दिखाने के चक्कर में रहोगे उतना ही नुकसान में रहोगे। जितना सिंपल रहोगे। मैं आज भी दिल मम्मी पापा दोनों सर्विस में थे, मैं खुद सर्विस में हूँ, भगवान देते है, हिसाब किताब ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आज भी साइकिल चलाऊँ भाई, साइकिल पर बहुत सा सामान सब्जी का या क्या ले आऊँ खूब, और साइकिल भी चलाऊँ लूँ, मोटरसाइकिल चलाऊँ। ठीक है, तो मतलब कोई मन ना कोई दिक्कत नहीं, ना मन कोई शर्म है। पैदल भी मैं खूब घूमूँ, कोई सामान लेना बाजार से तो पैदल ले आऊँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना कोई शौक भाई ले भाई कपड़े का ब्रांडेड पहनने हैं या भाई कोई लग्जरी लाइफ चाहिए या भाई कोई गाड़ी घोड़े का शौक हो या भाई किसी खाने का तगड़ा कोई शौक है, कोई शौक नहीं भाई। कत्ती सिंपल साधारण। ठीक, कुर्ते पजामे जैसा बाना नहीं मानता मैं। ड्यूटी पर सफारी सूट या पैंट शर्ट जो भी है वो पहन हूँ कत्ती सिंपल। और भाई कत्ती जमा एक साधारण जो जीवन है वो जीवन है। ठीक है, सादा खाना कत्ती कोई एल फैल की ना कोई घने टूर बाजी ले भाई उड़ेन जा रहा है कितने टूर मारने जा रहा है, ना कोई टूर टार कत्ती। और मैं सही पूछो ना तो मैं हो जा रू परेशान। जितना सज धज जरिए ड्रम मेट चोचले हैं इनमें मैं कति परेशान हो जा रहा हूँ। ना मैंने भीड़ पसंद है, मैं एकांत में चाहे मैंने कहीं भी नहीं बितवा लो। जितने मानस होंगे ना उड़े मेरे तो बैठे ही नहीं था, मैं दुखी हो जा रहा हूँ। तो भाई एकांत में अगर मान लो मैंने कोई एक कमरा दे दे और उसका अटैच बाथरूम दे दे और जीवन जो का खाना और पीना देता रहे ना तो मैं पूरी जिंदगी एक कमरे में बिता सकूँ। इस प्रकार का मतलब नेचर है। और मैं इस नेचर में बहुत अपने आप में खुश और बहुत बढ़िया मानूँ। बल्कि जब अगर
कि तो मैंने घने आदमी बीच में बैठा दे, जब मैं परेशान हो जाऊँ मैं कति पसंद नहीं करता। तो हाँ, पढ़ाई के लिए बहुत वो आज भी जो डायरी लिखा करूँ, डायरी में अपना हिसाब किताब, अपने जीवन की कोई बात है, या भाई ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया था भाई, यूट्यूब है, फेसबुक पेज है मेरा, उस पर जो है ना अपने शेयर कर लूँ अपने ज़िंदगी के तजर्बे। तो डायरी है, डायरी लिखता हूँ, अपने हिसाब किताब उसमें लिख दूँ सारा। तो आज भी पढ़ाई करूँ मैं, कोई कोई नई टॉपिक हो उसने पढ़ूँ, कोई मुद्दा है न्यूज़ का है, उसने भी गहराई से उन्हें उनकी पूरी जांच पड़ताल करके नहीं अपना माइंड सेट कराया करूँ किसी भी मामले में। ना मैं समाज की सुना करता भाई, ना मैं समाज के लिखाया करता, ठीक है। चाहे कुछ होता रहो, चाहे 10 घर छोड़ के कुछ हो जाओ, मतलब मैं बहुत कम मतलब रखा करूँ भाई, ठीक है। क्योंकि अपने यार अपने आप ने और अपने परिवार ने आजकल को संभाल लिया, ये बहुत बड़ी बात मानूँ मैं। ये बहुत से आदमी है जो दूसरे के बारे में सोचे जाएंगे, दूसरा क्या कर रहा है वो क्या, मैं नहीं सोचा था भाई। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार की उन्नति के बारे में सोचो, दूसरे का कुछ भला कर सकते हो तो ठीक है, ना तो भाई आजकल ईर्ष्या के चक्कर में सोचो दूसरे के बारे में। तो मैं दूसरे का भला भाई कोई जितना मेरे तो उतना भला तो मैं कर सकूँ इतना ही सोचा, और इस बच्ची मैं नहीं सोचा करता किसी के बारे में, ठीक है। वो अपना राज्य भाई, हम अपना राज्य बात करता, इग्नोर करके चल रहा हर एक चीज़ ने, चाहे कोई कितना बड़ा बदमाश हो, कोई कितना बड़ा धनी हो, कोई कितना कुछ हो यार, वो अपने घर होगा भाई, मैं इग्नोर मारा करूँ, मन नहीं मतलब है किसी से भी अपना न्यू मान के चलो, कति ना किसी में चाले सीधा, ना दाएं बाएं लखाने की जरूरत, ठीक है। घनी सिंपल साधारण जिंदगी और शराफत की जिंदगी यह जी है भाई, और यह जीऊँगा, और कोशिश करूँगा अपने परिवार ने भी इसी रखूँ, ठीक है। हमारे घर में जो चम्मच पड़ेगी ना, चम्मच की भी आवाज़ सुनाई देगी, इस प्रकार का घर रहा है करे, ना कोई शोर शराबा ना कुछ। तो अपने अपने नेचर की बात हो जाए भाई, तो मेरा तो नेचर है इस प्रकार का, और मैं चाहूँ भी नहीं का मेरा परिवार भी नहीं रहे, बल्कि समाज भी अगर नहीं रहे तो और बढ़िया है। कितना बड़े तो बड़ा जश्न का माहौल हो, कितने बड़े तो बड़ा भगवान अगर दुख का माहौल हो मान लिया आया भी है, तो मैं ना घना दुखी होया करता, ना मैं घना खुश होया करता। खुश हो को कोई खुशी आ गई तक ना कोई डीजे बजाने की वो है करना कुछ, हाँ भजन कीर्तन करवा दिया करूँ या हवन करवा दिया करूँ, ठीक है। कोई गरीब गुरबा उन्हें खाना खिला दे, बस सब तो बढ़िया ही होगा, ठीक है। जो कोई छोरा हुआ मेरे मन ने कभी भजन कीर्तन करवाया, और भाई जैसा छोटा भंडारा होया करता मैंने भंडारा कर दिया था। तो मतलब कोई बकवासबाजी नहीं, दारू मांस मीट मतलब कति दूर को मतलब है नहीं कहना, मतलब इन चीज़ें आता नाम भी लेना मतलब मैं बड़ा गलत मानूँ। तो भाई इस प्रकार का सादा जीवन जिया है, जीन लाग रहा हूँ और जीता रहूँगा, ठीक है। और भाई भगवान चाहो या प्रकृति चाहो होता है 1 सेकंड का खेल के बरा के करवा दे भाई, ठीक है। लेकिन आज तक तो भगवान ही चाहते बहुत बढ़िया रहा हूँ भाई, बहुत अपने आप में खुश मानू हूँ, बहुत बढ़िया सुखी जीवन चल रहे हैं। और भाई अपने भैया ने भी आए सलाह दूंगा कि ईसाई जीवन जियो, अपना जो है ना बहुत शांति का, अकेलेपन का, एकांतवास का, जिसके खेत हैं अपने खेत में बिताओ ज़्यादा ज़्यादा समय, कि तब वही याद की दोस्ती यारी के चक्कर मत पड़ो। जितना अकेला रहोगे, जितना एकांत में रहोगे, अकेला रहो और एकांत में भी रहो, आई बात समझ में, तो उतना ही जो है ना इतना शांति का जीवन जियोगे, और भगवान का बीच बीच में नाम लेते रहो, इस तो बढ़िया कुछ नहीं भाई, ठीक। जो कीड़ी मकोड़े हैं उन तब आटा गिर दे, मछलियाँ तो रोटी गिर दे, ठीक है, कुत्तियाँ तो रोटी गिर दे, पेड़ पौधे बीच में रहो है, ठीक, पेड़ पौधे में पानी पूनी डालता रहे, उससे बढ़िया भाई कुछ भी नहीं है। मैं तुमने बता दूं बात, जो ये सोचे हैं गाड़ी हो, डीजे, तेज आवाज, एल फैल, लुंडियाबाजी, बकवासबाजी, विदेश के टूर, गोवा का टूर, ये वो, ये भाई 31 जमा वही याद की बात है, 3100% नुकसान के अलावा 1% भी फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा तो भाई दिमाग नहीं जाया करता इन चीज़ों में, ना कदे गया ना है मन, न तो बल्कि मैं 100 कोस दूर हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि जिस राही जाना है नहीं उस राही का बात करने में फजूल है। और
जितने धार्मिक चीज है, जितने भगवान का नाम चल रहा है, उड़ा अपना समय बेशक बिता लूं। और ना तो जित एकांत है ना, एकांत से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अकेले रहो, एकांत में रहो, मस्त रहोगे, ना किसी की कहनी ना किसी की सुननी। पढ़ाई करो दबा गए, नौकरी पकड़ो बढ़िया, टेस्ट क्लियर करो और अपने परिवार को और अपने आप को समय दो। आत्मचिंतन करो, आत्ममनन करो। कोई जीवन में गलती हो रही है उसको याद रखो ताकि दोबारा वह गलती ना दोहराई जा। देखो कई बार ज्ञान के अभाव में हो सके पहली बार कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर वह गलती दोबारा हो तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं। तो उस गलती को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर गलती कोई हो भी गई भूल चूक में या अनजाने में या विज्ञान के अभाव में, तो उसको याद रखो ताकि वह गलती दोबारा जीवन में ना हो। और आत्ममनन करते रहो। आत्ममनन जब करोगे, जब अकेले रहोगे, एकांत में रहोगे, तो आत्मचिंतन करोगे। आत्मचिंतन करोगे थारे तो ऑटोमेटिक कोई गलत काम नहीं होगा जीवन में। ठीक है, जो आदमी भगवान का नाम लेगा ना, आत्मा की सुनेगा, ऑटोमेटिक तुम अपने आप इन चीजों से जो बुराई हिंत दूर हो जाओगे और एक बहुत बढ़िया जीवन जियोगे। और अपने परिवार को समय दो, अपने बाल बच्चों को अपने जो अनुभव है वे साझा करो। ठीक है, ये भाई बहुत से तो मेरे बेटे की उम्र के फॉलोअर हैं जो मेरे फॉलो कर रहे हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे उसको चैनल को, या मतलब तो भाई मैं तो सब यही सलाह दूंगा भाई, या ये शिक्षा दूंगा बड़े भाई होने के नाते, या किसी के चाचा काका ताऊ किसी भी नाता लाश का है, तो भाई जो भी मेरे तो मतलब भाई ये है भाई मेरे से अच्छी शिक्षा मिल जाए किसी ने, भाई किसी को भला हो उसके, किसी के परिवार का। क्योंकि बहुत से बच्चे के माँ बाप एक्सपायर हो जाए हैं या किसी बाप एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनको सही शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता। जो सगे चाचा ताऊ हैं वे भी कहीं ना कहीं मुंह पर मिठे पीठ पीछे नहीं होते हैं, इसका काल नाश होता हो तो ये बोझा। तो वे कितने कितने मेरे अंदर अपने बाप की, अपने चाचा की, वे कितने कितने इमेज सोच ले हैं। तो भाई मैं अपनी ओर तक कोशिश करूँ हूँ कि भाई सबको सही शिक्षा दी जा, सबको सही सलाह दी जा, ताकि जीवन में सब शांति तरह सके, तरक्की कर सके। तो भाई यह बात बतानी थी। जय हिंद।